सो गाइस, ये है हमारा कर्वेचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन दे रही हूँ एक सेट में। सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके सॉल्यूशन जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप करे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ओके। देखिए पहला जो है, मैं आपको फिर भी वैसे सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया पूरा। स्टिल लेट मी चूज सम पेन। ओके, पहला देखिए कि शो करना है हमें गाइस कि पैराबोला जो है वाइज पैराबोला की जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा। ये आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² = 4ax। तो अब यहाँ पर आपको जो रो की वैल्यू है वो आपको रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको बताना है कि वो पार्ट ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको शो करना है। और इसका मतलब जो आपको टू प्रूफ करना है वो ये करना है कि रो स्क्वायर वेरीज करती है SP³ वेयर S इज योर फोकस। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना होगा। सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। देखिए गाइस, अभी जो इसका आपको सॉल्यूशन करना है वो ये करना है कि सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिखी। अब उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में आप लाए y = 2√a √x, राइट। अब क्या करना है, वो आपको dy/dx करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले निकालना है dy/dx निकालना है, राइट। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद क्या करना है, dy/dx निकालना है। देन सेकंड स्टेप है d²y/dx² निकालना है। देखो यहाँ पे कैसे निकाला, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये था y 2 × √a × √x। तो अभी यहाँ पे क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है इसी प्रकार से, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम y2 हमने यहाँ पे निकाल दिया, समझ गए। फिर ये रो की वैल्यू थी, रो की वैल्यू क्या है 1 + y1 1 y रो = 1 + y1² होल पावर 3/2 और मॉड ऑफ √2 था। सिंपली वैल्यू पुट करी, हमारे पास आंसर ये हमारा आ गया। देखिए, तो हमारे पास कितना बढ़िया से ये हमारा आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, यू ऑल कैन चेक। ठीक है, नोट कर ले। या अभी सेकंड क्वेश्चन, वेट, देखो अभी वहाँ तक नोट कर लिया। अब क्या करना है, इसके आगे अभी तो वहाँ तक हुआ है, हमने यहाँ तक अभी रो की वैल्यू निकाली है बढ़िया तरीके से। अब इस रो को हमने प्रूफ भी तो करना है, इसी क्वेश्चन का ही पार्ट देखिए। यहाँ तक नोट करा ना, इसी क्वेश्चन का पार्ट देखिए, रो को हमने क्या बताना है। तो हमने बताना है, सबसे पहले हम बताएंगे नॉर्मल का क्या स्लोप है, राइट। फिर हम बताएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। और जैसा कि ये जो है इक्वेशन ये मीट करती है डायरेक्ट्रिक्स को, डायरेक्ट्रिक्स की क्या वैल्यू होती है, x = cot। देखिए गाइस, ये देखो यार, x = जो -a तुम्हें दे रखा है ये वैल्यू, मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये आई होप दिख रहा होगा। ओके, गोला वोला नहीं बनाते हम, थोड़ा इसे अगर इंटरेस्टिंग करते हैं तो ये लेते हैं। ओके तो सब लोग ध्यान से समझिए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब हमने वैल्यू जो है ये y-y1 ये मैंने सॉल्व कर रखा है, इसलिए हाईलाइट से ना समझ नहीं आता। तो अब देखो, मैं थोड़ा बता रही हूँ, हाईलाइट पता तो चले कहाँ बात हो रही है। तो आप समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो, यहाँ तक डायरेक्ट्रिक्स निकाला है।
सिंपली कुछ नहीं करा है। फिर हमने y की वैल्यू निकाली है, फिर p पॉइंट जो है वो xy रहने दिया है और q पॉइंट जो हमने निकाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है एंड सिंपली हमने लास्ट में जाके देखो ये प्रूव करा है। ओके, फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा है, सेमी लेटरस रेक्टम वाला क्वेश्चन। सेमी लेटरस रेक्टम यानी कि 2a = l, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। फिर जो सबसे बढ़िया वाला ये जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला लगाया है, रो इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर पावर 3/2, नॉट 2/3। देन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, फॉर्मूला लगाया है। उसके बाद p और q की वैल्यू निकाली, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमने p q की वैल्यू निकाली। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वही होती है, एक तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है हमारी, इसकी x = 8t² एंड y = 2at। तो हमने p निकाल लिया, q निकाल लिया, p निकाल लिया, q निकाल लिया। उसके बाद हमें जैसा कि मालूम है t1 × t2 -1 है ना, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है, x दे रखा है, y दे रखा है। क्या करना है आपको, बस जैसे वही निकालते थे 11th-12th में dx/d थीटा dy/d थीटा, वही कारनामा करना है। बहुत सिंपली कारनामा करते चलो। कारनामा कर करा के क्या करना है, y1 निकाल लेना है, y2 निकाल लेना है। अब y1 y2 निकलते ही होगा ये कि हमने रो की वैल्यू पुट करनी है, रो की वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए फटाफट। चौथा क्वेश्चन में सेमी कंजुगेट डायमीटर्स है एलिप्स के, इक्वेशन पता है एलिप्स की, पर पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं पता है, जो आप पता कर लो कि x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। अब जब जैसे ही निकल गई, हमें रो 1 की वैल्यू निकालनी है। अब CP/CD कॉन्जुगेट डायमीटर्स है, तो हमने थीटा को बदल दिया π/2 + थीटा, π/2 + थीटा करके हमने 2 इक्वेशन निकाल ली और सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया। एंड लास्ट देखिए, y = log x, ये प्रूफ करना है, रो की लीस्ट वैल्यू ये है। y1 निकाला, y2 निकाला, वैल्यू पुट करनी है। और अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए यू कैन सी हियर dp/dx 0 आ जाएगा और ये हमारी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये x हमारा -1/2 एंड ये देखिए एक सेकेंड, तो ये आपका इन दोनों पे आपका dp/dx जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब ये जो वैल्यू है यही आपकी एक मिनिमम वैल्यू है एक्सट्रीम में से, तो आपका रो जो है वो इस वैल्यू पे 3√3/2 ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।